गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग आध्यात्मिक और मानसिक आत्म विकास का शास्त्र है। गुरु भक्ति योग का हेतु मनुष्य को विषयों के बंधन से मुक्त करके उसे शाश्वत सुख और दैवी शक्ति की मूल स्थिति की पुनः प्राप्ति कराने का है। गुरु भक्ति योग मनुष्य को दुख, जरा और व्याधि से मुक्त करता है, उसे चिरायु बनाता है, शाश्वत सुख प्रदान करता है। गुरु भक्ति योग में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार के अनुशासन का समावेश हो जाता है। इससे मनुष्य आप्त प्रभुत्व पा सकता है एवं आत्म साक्षात्कार कर सकता है। गुरु भक्ति योग मन की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं कला है। जो आंखें गुरु के चरण कमलों का सौंदर्य नहीं देख सकती, वे आंखें सचमुच अंध हैं। जो कान गुरु की लीला की महिमा नहीं सुनते, वे कान सचमुच बहरे हैं। रानी पूछती है राजा पीपा से कि राजन, जब से विवाह हुआ है मैंने आपको प्रसन्न नहीं देखा है। चिंता, व्याकुलता कभी आपके चेहरे से नहीं झलकी। फिर आज ऐसा क्यों हो गया कि आप इस प्रकार दुखी हैं? राजा पीपा ने कहा, रानी सत्या, आज पहली बार मेरे द्वार से संत महात्मा भूखे गए हैं। वह भी इस कारण से कि मैंने गुरु धारण नहीं किया हुआ। मुझ निगुरे की परछाई से भी वे दूर रहना चाहते थे। रानी, मैं समझ चुका हूं कि सद्गुरु के बिना जीवन ऐसा है जैसे मल्लाह बिना नाव। न जाने कब डूब जाए। हमारी शरीर रूपी नाव भी भव सागर पार न हो पाएगी। चाहे हम कितना भी जप तप, सेवा, भंडारे, भजन कर लें, क्योंकि हमारे पास गुरुदेव नहीं है, सद्गुरु नहीं है। पर रानी, खुशी की बात यह है कि जाते जाते वे सभी शिष्य मुझे सद्गुरु रामानंद जी का पता दे गए हैं। बनारस में गंगा घाट किनारे उनका आश्रम है। अब मैं अधीरता से सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर न जाने आज सूर्य देव को निकलने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। मुझे डर है कि कहीं इस भोर की प्रतीक्षा में मेरी श्वासों की साँझ न हो जाए। हे सूर्यदेव, कृपा करो, आज तनिक जल्दी आ जाओ। मेरा हृदय गुरुदेव के दर्शन के लिए तड़प रहा है।
इतना सुनते ही रानी ने भी गुरु दर्शन की इच्छा प्रकट की कि मुझे भी गुरु के दर्शन करने हैं। राजा ने समझाया, रानी आप यहीं ठहरें, मैं प्रयास करूंगा कि गुरुदेव को यहीं ले आऊं। रानी सत्या ने कहा, नहीं नहीं, कुएं को प्यासे के पास नहीं, प्यासे को ही कुएं की ओर बढ़ने दीजिए। राजमहल में बैठे बैठे पानी मिल गया तो शायद मैं उसका महत्व न समझ पाऊं, इसलिए मुझे भी ले चलिए राजन। राजा पीपा ने रानी की भावना को देखते हुए सहमति दे दी। इधर सूर्य देवता भी अपनी रश्मियों को लेकर आकाश में पधार गए। स्नान आदि क्रियाओं के बाद राजा रानी अति श्रृंगार कर हीरे मोती के थाल सजा हाथी घोड़ों सिपाहियों मंत्री सहित चल पड़े गुरुदेव रामानंद जी के आश्रम की ओर। संध्या होने से पूर्व ही वे सभी आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। राजा पीपा के नेत्रों की पुतलियां तितलियों की भांति आश्रम की अलौकिकता को व रामानंद जी की कुटिया के मुख्य द्वार को निहारने लगी। मन में एक ही भाव, कब आज्ञा हो और वे कुटिया के भीतर जाकर जगत गुरु रामानंद जी का दर्शन लाभ उठा सके। अपना यही मनोभाव राजा ने शिष्य धर्मानंद के आगे रखा कि अब हम आ गए हैं, गुरुदेव के दर्शन कराइए। धर्मानंद ने कुटिया के भीतर जाकर गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, राजा पीपा और रानी सत्या आपके दर्शन हेतु यहां पधारे हैं, आपकी आज्ञा हो तो भीतर ले आऊं। रामानंद जी ने क्रोध का अभिनय करते हुए कहा कि ऐ दुर्बुद्धि, तुझसे समझने में भूल हुई है। राजा नहीं भिखारी आया है। भिखारी, उसे कह दे कि हम उसे दर्शन नहीं देंगे, वापस लौट जाए। शिष्य धर्मानंद ने एक पल की भी देरी किए बिना अपने गुरुदेव के वचन राजा को जाकर ज्यों की त्यों कह दी। राजा पीपा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। स्वप्न का महल कांच के टुकड़ों में बिखर गया। प्राण खींच लिए जाएं तो तन को जितनी पीड़ा होती है, ऐसी ही पीड़ा आज राजा पीपा को हुई। वह बेजान निढाल हो वहीं भूमि पर बैठ गया। अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा याचना मांगने लगा। तब शिष्य धर्मानंद ने समझाया, आप गुरुदेव की आज्ञा मान लें, वापस लौट जाएं, नहीं तो गुरुदेव बाहर आएंगे तो मुझे भी डांट लगाएंगे। आप यहां तनिक भी मत रुकिए, जाइए यहां से। आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा पीपा लौट गया, पर साथ चल रही रानी को एहसास था कि वह अपने राजा की आत्मा को आश्रम में छोड़ उसके मृत शरीर को राजमहल में ले जा रही है।